नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमारी काइनेटिक्स की 9वीं क्लास है। इसमें हम आज पढ़ेंगे कैटालाइसिस यानी उत्प्रेरण। अब उत्प्रेरण से पहले उत्प्रेरक क्या होता है वो देखते हैं। जो अभिक्रिया ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी अभिक्रिया में सूक्ष्म मात्रा में मिलाया जाए तो वो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को इनक्रीज कर देते हैं। एक तो इसकी प्रॉपर्टी ये हो गई है। दूसरा, अभिक्रिया खत्म होने के बाद अपरिवर्तित रूप में वापस प्राप्त हो जाते हैं, मतलब अनचेंज्ड। रिएक्ट थ्रू द रिएक्शन उनकी मात्रा पे या कंपोजिशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। और ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? उत्प्रेरण या कैटालाइसिस। अब देखो, उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के लक्षण क्या होते हैं। तो लक्षण में एक तो सबसे पहला लक्षण तो यह है, अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, जैसे यह अभिक्रिया है KClO3 का विघटन। KClO3 का विघटन गर्म करने पे MnO2 की उपस्थिति में होता है, KCl और O2 में। तो अभिक्रिया खत्म हो जाने के बाद हमें MnO2, अगर हमने चूर्णित रूप में लिया तो चूर्ण रूप में वापस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एक तो हो गया अनचेंज्ड। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सूक्ष्म मात्रा, सूक्ष्म मात्रा में काम में लिया जाता है। अब सूक्ष्म मात्रा में देखो, जैसे H2O2 का विघटन है किसमें? H2O और O2 में। इसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, प्लेटिनम धातु। तो प्लेटिनम का 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणु 10⁸ लीटर वाले H2O2 को विघटित कर सकता है। 1 ग्राम परमाणु प्रति 10⁸ लीटर सांद्रता में प्रभावी उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो मतलब बहुत ही सूक्ष्म मात्रा इसकी आवश्यक होती है। थर्ड देखो, अगर कोई अभिक्रिया में साम्यावस्था है, इक्वालिब्रियम, साम्यावस्था, इक्वालिब्रियम, तो उत्प्रेरक इस साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता, मतलब इक्वालिब्रियम को प्रभावित नहीं करता। तो करता क्या है? उत्प्रेरक इक्वालिब्रियम के जल्दी सेटअप होने में, मतलब स्पीडी सेटअप में योगदान करता है। स्पीडी सेटअप, इक्वालिब्रियम को जल्दी सेट, अगर मान लो ए और बी के बीच में इक्वालिब्रियम ये है, ये 30% सांद्रता पे इक्वालिब्रियम होता है। तो ऐसा नहीं है 30% को चेंज कर देगा। ये मान लो 5 मिनट में सेट होता है ये अभिक्रिया, तो इसको ये 2 मिनट में, इक्वालिब्रियम 2 मिनट में सेट कर देगा। मतलब अभिक्रिया के साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करके उसके सेट होने का टाइम क्या है? कम कर देता है उत्प्रेरक। नेक्स्ट देखो, चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी है किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। अगर देखो, जैसे कोई भी अभिक्रिया हो, अगर वो मंद गति से है तो मंद गति को तीव्र कर सकता है, लेकिन अभिक्रिया की शुरुआत नहीं कर सकता। और उत्पादों को परिवर्तित नहीं करता। जैसे N2+3H2 की अभिक्रिया में NH3 उत्पाद बनेगा। अब इसमें FeMO कैटालिस्ट काम में आता है। तो ये FeMO कैटालिस्ट इस उत्पाद को ये नहीं भी N2 और 3H2 से दूसरा NH4OH बन जाए या कुछ और बन जाए, ऐसा नहीं होता। इसमें अमोनिया बननी है तो अमोनिया ही बनेगी, उत्पाद को परिवर्तित नहीं करता।
टर्म और आती है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष का मतलब क्या है? उत्प्रेरक में कोई ऐसा सबस्टेंस मिला दिया जाए, मतलब कैटालिस्ट प्लस सबस्टेंस। वो सबस्टेंस क्या करता है? इस उत्प्रेरक की एफिशिएंसी को कम कर देता है। तो कम करने का मतलब है उत्प्रेरक विष, मतलब कैटालिस्ट को पॉइजनस कर दिया गया। जैसे SO2 और O2 की अभिक्रिया से SO3 बनता है। इसमें PT उत्प्रेरक है। ये है H2SO4 बनाने की शीशाकक्ष विधि में SO3 बनता है। इस PT में अगर हम आर्सेनिक डाल दें तो ये आर्सेनिक प्लेटिनम की कैटालिटिक एफिशिएंसी को कम कर देता है। तो अतः ये आर्सेनिक क्या है? उत्प्रेरक विष। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालाइसिस। ठीक है, इसमें पहला है पॉजिटिव कैटालाइसिस। अब जो हम साधारण कैटालिस्ट की जो परिभाषा है वो वास्तव में पॉजिटिव कैटालाइसिस ही है। मतलब ऐसे कैटालिस्ट जो किसी अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं, पॉजिटिव धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और यह प्रक्रम पॉजिटिव कैटालाइसिस कहलाते हैं, मतलब रेट को बढ़ाना, पॉजिटिव कैटालाइसिस। अब दूसरा देखो, अगर पॉजिटिव नाम आ गया तो इसका मतलब वहाँ पे नेगेटिव तो होगा ही होगा, तभी पॉजिटिव आया है। तो नेगेटिव कैटालाइसिस। अब नेगेटिव कैटालाइसिस क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देना। जैसे H2O2 का विघटन होता है H2O और O2 में, अगर ये H3PO4 की उपस्थिति में हो तो यह रेट को कम कर देता है, मतलब इसके विघटन की दर को कम कर देता है। तीसरा देखो, ऑटो कैटालाइसिस होता है। ऑटो कैटालाइसिस स्वतः उत्प्रेरण। इसमें क्या होगा? अभिक्रिया में बना कोई उत्पाद, अभिक्रिया में बना उत्पाद ही कैटालिस्ट का कार्य करता है। जैसे KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड की अभिक्रिया है, उसमें H2SO4 डालते हैं तो वो H2SO4 क्या है? फिर उसमें क्या बनता है? MnSO4। वो अपने टाइट्रेशन भी आती थी पहले, मतलब KMnO4 की और ऑक्जेलिक एसिड की। ठीक है, इसमें H2SO4 डालते हैं, H2SO4, तो अभिक्रिया में एक MnSO4 बनता है। ठीक है, इसमें तो ये जब तक MnSO4 बनता है इस अभिक्रिया की गति मंद रहती है, लेकिन ये बनने के बाद अभिक्रिया तीव्र गति से होने लगती है। तो इसका मतलब MnSO4 इसमें क्या है? ऑटो कैटालाइसिस के रूप में कार्य करता है। अब है इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। इंड्यूस्ड का मतलब प्रेरित उत्प्रेरण। प्रेरित उत्प्रेरण में क्या होता है? अभिक्रिया में कैटालिस्ट नहीं होता, लेकिन इसको कोई दूसरी अभिक्रिया उत्प्रेरित करती है, मतलब दूसरे को देख के इसमें कैटालाइसिस के गुण आ गए। देखो, जैसे इसका उदाहरण है सोडियम आर्सेनाइट। सोडियम आर्सेनाइट O2 के द्वारा ऑक्सीडाइज नहीं होता, लेकिन सोडियम सल्फाइड होता है, O2 के द्वारा ऑक्सीडाइज होता है। तो क्या करते हैं? सोडियम आर्सेनाइट को ऑक्सीकृत करने के लिए इन दोनों को मिला देते हैं, मतलब आर्सेनाइट और सल्फाइड दोनों को मिला दिया।
फिर O2 प्रवाहित करी तो आर्सेनाइड का भी ऑक्सीकरण हो गया और सल्फाइड का भी ऑक्सीकरण हो गया। इसका मतलब ये कहाँ से उत्प्रेरित हुई है? सल्फाइड से। ठीक है। और इस प्रकार ये चारों हो गए, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो कैटालाइसिस और इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। अब देखो कैटालाइसिस का एक प्रकार और है, वो वैसे उनकी अवस्था के आधार पे है, स्टेट ऑफ अवस्था के आधार पर। तो इसमें पहला है होमोजेनस कैटालाइसिस, मतलब समांगी उत्प्रेरण। और समांगी उत्प्रेरण में क्या है? रिएक्टेंट, कैटालाइसिस, प्रोडक्ट। अगर ये तीनों एक ही फेज में हो, जैसे तीनों गैस फेज में हो, तीनों लिक्विड फेज में हो, तो ये क्या कहलाएगा? होमोजेनस कैटालाइसिस। जैसे SO2 प्लस O2 इससे SO3 बन रहा है, इसमें ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO, ये गैस के रूप में होती है, ये गैस, ये गैस और ये गैस। इसका मतलब सभी के सभी एक ही प्रावस्था में है, समांगी उत्प्रेरण। इसके ठीक उल्टा हेट्रोजीनस कैटालाइसिस, विषमांगी। इसमें क्या है? उत्प्रेरक की अवस्था अलग अलग होती है। जैसे इसमें ये है N2 प्लस 3H2 और 2NH3। इसमें ये तो सारे गैस हैं, उत्प्रेरक काम में आता है फेरस और मोलिब्डेनम। तो ये क्या है? सॉलिड। ये क्या है? हेट्रोजेनस कैटालाइसिस। अपने बुक में सभी प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं, तो एक बार बुक के कैटालाइसिस चैप्टर से गो थ्रू जरूर हो जाए।